दुर्गम है शैल विशाला, विशाल पहाड़ जैसा दुर्गम पथ है गृहस्थाश्रम का। गृहस्थाश्रम से संन्यास आश्रम बहुत सरल है, संत आश्रम बहुत मधुर है, इसमें जंजाल नहीं है। बस इसमें एक ही चीज है, इच्छा युद्ध निस दिन करो और से बोलो नाई, नाश करो यही शत्रु को और शत्रु को नाई। याही विजय से विजय सब, याही हार से हार, स्वतः स्वतंत्र स्वरूप तुम देखो हृदय विचार। साधु को है काम यहाँ बझै न तन के कोट, रात दिवस संग्राम करी मेटी वासना खोट। साधु को यही काम है अपने भीतर की वासना को, खोट माने खोटाई, भीतर की जो खोटाई है बुराई है उसको ही मिटाना, उसी से लड़ाई है और कोई लड़ाई नहीं। जो बुरी इच्छाएं हैं उन्हीं से साधु को युद्ध करना। लेकिन गृहस्थाश्रम में बहुत संघर्ष है, स्ट्रगल इज ए लाइफ, बहुत संघर्ष है, दुर्गम पथ है। दुर्गम तथस्थ पदम कवयो वदन्ति, उत्तिष्ठ जाग्रत प्रापुरान निबोधत क्षरस्य धारा। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। याद रखना, एक गृहस्थाश्रम भगवान राम जब से ब्याही राम घर आए, तब से झंझट रोज लगाए। जब से ब्याह भवा तब से राम के यहाँ शांति नहीं मिली, घर में रहयोग नहीं मिला, निकर जाए पड़ा। एक बिहार का लड़का कह रहा था कि हम ब्याह करे रहन की पत्नी साथ में रही भाई, हम दुबई में परे रहन वही बिहार में परी है, तो हमके काहे अलग अलग परे हो, एक जगह पर हो जाए। तो कहीं यहाँ की जगह क्या परी, भूखे न मर जाइए, खाई कुछ है ये नहीं हम कमाए बद दुबई में गए, हमके हुआ ही ले जाओ, कहीं इनका ले जाए तो हुआ कुछ न बची, सब निपट जाइए। हम तो दुख सुख में रही ली तिंगी उनकी परे रही, तब इनके लिए फिर अच्छे घर लेकर परी किराए से, बहुत कठिन है। लेकिन 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 भक्ति गृहस्थाश्रम की कठिनाई को भी सरल बना देती है। सत्संग गृहस्थाश्रम की दुर्गम पथ को सुगम पथ बना देती है। भक्ति आपके घर के जंजाल को, माया जाल को भजन में बदल करके आपको सुख प्रदान करती है। इसलिए गृहस्थ के लिए एक ही रास्ता है, भक्ति करो, सुमिरन करो, गुरु का ध्यान करो, रोज प्रवचन सुनो, सारे जंजाल शांत हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख का सूरज उदय हो जाएगा। बोले सद्गुरु भगवान की जय। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पाहि प्राणी। साधु लाइन में तो केवल मन को ही जीतना है। मैं तो साधु बना हूँ, मुझे पता है, और मैं बहुत सोच विचार कर बना। हमें लगा कि साधु लाइन में सुख है, करना और इसमें कुछ है नहीं, बस केवल मन को रोकना है, इंद्रियों को बस में रखना है, इधर उधर लालच नहीं करना है, बस आनंद ही आनंद है। क्योंकि सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। तेरे ही अंतस्थल में सुख का सागर लहराता है, पर तो विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है। अंदर सुख है, बाहर कहाँ है। जब तुम दुनिया से दुखी हो जाते हो तो अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके अकेले शांति से बिस्तर पर लेट जाते हो, तब तुम्हें थोड़ा सुकून मिलता है। कोई दरवाजा खटखटाता है तो तुम उत्तर देते हो थोड़ी देर रुके रहो, थोड़ा उलझन शांत हो जाए फिर दरवाजा खोलिए। अकेले में उलझन शांत हो जाती है। और जब ज्यादा उलझने आ जाए तो क्या करना चाहिए? जो कर रहे हो वही करना चाहिए। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। हौसले से उन्हें
आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना तुम्हें शांति, तो सद्गुरु की शरण में चले आइए, सद्गुरु की शरण में चले आइए। फिर भी मन को शांति ना मिले तो टिकैतगंज में आइए और सद्गुरु की शरण में कुर्सियों पर बैठकर 2 घंटे उनका दर्शन कीजिए, प्रवचन सुनिए, उलझन शांत हो जाए। राजस्थान के बजरंग लाल बोहरा, ग्राम नया नौहरा, राम किशन वर्मा मिनिस्टर के साथ मिलने आए। उस समय में नेताओं का मूल्य नहीं जानता था कि मिनिस्टर क्या होता है। आए तो मैं ऐसे ही मिल लिया, एक एक फल प्रसाद दे दिया। 4 घंटे के बाद फिर लौटे, बोले सब काम हो गया। तो हमने कहा क्या हुआ? बोले अरे 10 साल की उलझन शांत हो गई। मैंने कहा कैसे शांत हुई? बोले 80 लाख रुपया डूबा पड़ा रहे, दर्शन करके गए और सेव फल आपने दिया, हमने दान दक्षिणा दिया, ना जाने क्या आशीर्वाद लगा, 80 लाख रुपया मिल गया, आए गवा है अकाउंट में, आए गवा। कल 10 साल से उलझन थी। तो हमने कहा फिर? कहीं तुम जाओ, हम आने वाले हैं, जो कहोगे वही दान पुण्य करेंगे। तो हमने सोचा पता नहीं यू का दान करें। दूसरे गांव में आया, 50 कमंडल ले गए, कमंडल में दक्षिणा भरी गए, सब संतन कमंडल दे दीस और हमका कुछ नहीं दीस। हम गए अरे हमरे आशीर्वाद से उनकी उलझन शांत देवे और हमका कुछ नहीं दे, जब हमरे उलझन तैयार हो गई। हम गए न बजरंग लाल बोरा, हमका कुछ नहीं मिला, कहीं तुमका थोक मिली, ज्यादा वही न मिली। तो हमारे पास उज्जैन कुंभ में आया तो 75,000 दक्षिणा हमको दिया। बोला नुक्ती बूंदी बनवाए बटवा दे। तो हम कहीं बूंदी बटी जी तो हमका का मिला? तो कहीं फिर वही बात। कहला अब तुम घर आयो तो मिली। तो घर गए, हम भी उसके पीछे पड़ गए। हमने सोचा अब कुछ मिलेगा। तो 2-4-10 साल बाद घर पहुंचने के पधरौनी ले गया, बोला आपके आशीर्वाद से सब करोड़पति से अरबपति हो गया। तो हमने कहा ठीक है। अपने गुरु को मैं ले गया तो गुरु के लिए जो फल छीले गए, छिलका और छिलके कचड़ा उचड़ा बचा, उसका उठाए वो साधु लोग पड़ोसी के खाली जगह पड़ी थी पड़ोस में, तो उसके उधर फेंक दे। जब फेंक दे हम लोग विदा हुए, दक्षिणा उछिणा दिया। 2 महीना बाद फोन आवा, कहला गुरु जी के फलन के कचड़ा छिलका जो फेंके नहीं दूसरे जगह में है, वो जगह हम 20 साल से लेने के मांगे रह रहे, देते ही नहीं रहे, और जिस दिन फेंकिन है सवेरे न लिख दी समरे नाव। कहला वह काम हो। तो हम कहन चलो अब की कुछ और फेंक दे भाई। अरे गुरु का चरणामृत अगर घर में छिड़क दिया जाए ना, भूत प्रेत चुड़ैल मरही मसान नटवीर खबीस जिंद परिंद ओझा बैगा नाउत जंतर मंतर तंतर टोना टंबर जादू 7.5 सेंसर मंगल टेढ़ा सीधा शकुन अपशकुन लफड़िम लफड़ा अंधविश्वास पाखंड आडंबर ढंबर भंबर सब खत्म। बकवास। कितना लोग पचड़म फंसे हैं जंतर मंतर करावत घुमा कर, जिसमें औरतें बहुत जंतर मंतर करोती, इनके बहुत चुड़ैले पकड़ती, इनका छोड़ते नहीं चुड़ैल, क्योंकि बहुत ही औरतें तो खुद ही चुड़ैल है। चुड़ैल यहाँ चुड़ैल पकड़ी आयो, अच्छी औरत के थोड़े पकड़ी। और कितने आदमी ऐसे हैं कहा था हमारे ऊपर भूत आवत है, भूत का तुम कोई भूत से कम हो, भूतन से भूत मिलत है। हाँ शुद्ध साई रहो, बवाल न बनाओ, घर बिगाड़त है, खाम खान ड्रामा करते भूत चुड़ैल आवत है। हम तो सोचित है ना दुनिया के जितने भूत हैं सब आ जाए हमारे आश्रम में, काम करें यहाँ कुछ, और जितनी चुड़ैल यहाँ आ जाए अपना आश्रम में 20 अक्टूबर को गुरु का जन्मदिन मनाया जाएगा, तो वहाँ पूड़ी भी अलग आई के खाम खा घूमते ही चुड़ैल और खवैया है खाई ले, और फिर आदित्यनाथ से हम कही दें चुड़ैले के लिए लेटरिन शौचालय बनवाए दो, टट्टी हो या मैं कहाँ बात करते वहाँ चुड़ैले होती,
चुड़ैल के लिए कहूँ घर बना, कहूँ शौचालय बना, तुम्हारे ऊपर होती भैंस के ऊपर कबहू नहीं चुड़ैल आवत। गुरु भक्ति में तू लगा ले लगन। ये सब ढोंग ढकोसला आडंबर अंधविश्वास को तोड़ दीजिए। किसी नाटक में मत पड़िए, किसी देवी देवता के नाम पर कोई बलि मत कीजिए, कुर्बानी मत कीजिए, ना भेड़ा की, ना बकरा की, ना गाय की, ना भैंसा की, ना सुअर की। बल्कि सुअर की बलि करने का अर्थ होता है अपने अंदर जो सुअरपना भरा है, ज्ञान की कटार से सुअरपना को खत्म करिए, गधेपना को खत्म करिए। बकरी बकरे जैसा में का जो अहंकार भरा है, उस अहंकार को ज्ञान की तलवार से काटिए। और याद रखना, जो भैंसा जैसा आलस्य भरा है, उस आलस्य को काटिए। यही बलि है। तुम डायरेक्ट भैंसा काट रहे हो और खुद ही भैंसापना छोड़ नहीं रहे। अपने भीतर के भैंसापना को खत्म करो, आलस्य को खत्म करो। देवी दया की मूर्ति है, देवता दया के सागर हैं। वह किसी जीव का वध नहीं करना चाहते हैं। या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं हिमाचल में प्रवचन करने गया, मंडी जिले में। लोग वहाँ मुझे ले गए पहाड़ पर, बोले यहाँ शिकारी माता रहती है। तो ऊपर मैं तो जाना नहीं चाहता था, मेरा देखने कुछ इच्छा ही नहीं, उसको नहीं देखूंगा। मैं तो कुछ देखा ही नहीं। जबरदस्ती लोग ले गए, भगत लोग की दिखाई दी तुमका। वहाँ गए, वहाँ हमने देखा सैकड़ों बकरक मूड़ काटे पड़े। हम कहने का मतलब, कहनी शिकारी माता ही बकरक शिकार करती हैं। हम कहने बहुत शिकारी हैं, तो अपने आप गड़सा चलाओ, तुम गड़सा ले काहे खड़े पुजारी लोग। कहीं हमका आदेश करती हैं, तो हम कहीं शिकारी का आदेश करती तो तुम शेर का शिकार करो। तुम्हारी शिकारी माता भी कमजोर है, जो बकर का मरती है कमजोर है, फिर शेर का मार रहे, तब समझी शिकारी माता है। कहीं शेर हमका ही मारती, तो हम कहें तुम्हें मर जाओ, शिकार हो जाओ, का हर्ज। रोज यहाँ मूड काटत बकर के, मांस खात, खून बहावत। समझाया मैंने, मूर्ख लोग हैं। पूजा पाठ के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर हिंसा करना, वध करना, बलि करना, पाप करना, खून बहाना, ये महापाप है। ऐसे लोगों के लिए नया नरक बनाना पड़ेगा, उनको नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट श्योपुर कला में सत्संग था। भगवान ध्रुव का नाम सुना आपने? उन्हीं के गांव में था, उतनवाड़ में। राजा उत्तानपाद के नाम से उतनवाड़ नगरी, वहां में प्रवचन करने जा रहा था। एक औरत निकल कर आई, वो धड़ाम से हमारे आगे गिर गई द्वार पर, और फिर लुढ़कत पुढ़कत बहुत दूर तक गए। उधर से लुढ़कत हमारे तरफ आई, तो हम किन जगह करो, हम भागे गाड़ी में बैठे, ऊपर ही लुढ़क जी। तो उस औरत का भाई बोला, अरे इके ऊपर गुरुदेव पता नहीं कौन शक्ति आवत है। तो हम तो शक्ति से बड़ी शक्ति हम खुद ही हैं, हमारे सामने शक्ति कैसे आई गया। तो बोले नौटंकी ये गाँव में खूब चलते, मेहरुआ यही सब रोल बनौती, चुड़ैलें आई रही हैं, बहुत आ रही, अला बला रही। कुछ लोग कहा बाहर के हवा घुस गए, कमाल है, बाहर हवा तुम्हारे घुस गई। तो ट्यूब में घुसत है तो टायर फूलत है, चलत है, लोड उलाते। तुम्हारे हवा घुसी है तो डबल काम करो, हवा ज़्यादा घुसी हवा है। तुम्हारे अंदर ट्यूब लगा है जी में घुसी हवा है, फादिल बात बतला थी। कुछ लोग कहा हमारे भीतर मसान घुसी। मसान मतलब शमशान घाट, पूरा 2 एकड़ की जमीन शमशान मरघट इनके भीतर घुस गया। कमाल है, अब इनके भीतर ही मुर्दा दफनाई जी है। इतना बुद्धू आदमी है, फादिल बतला। कोई मसान फसान नहीं घुसने वाला है, ना कोई भूत प्रेत चुड़ैल होता है। ये सब झूठा बात है, कुछ भी नहीं है। ये सब ठगों का जाल है, तुमको बेवकूफ बनाने वालों का जाल है। नहीं तुम ठगाओगे कैसे? एक ज्योतिषी ने किसी को बुलाकर हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हारी रेखा देखता हूं। रेखा देखा, मुड़ हिलाया और माथा पीटा अपना। तो हाथ दिखाने वाला घबराया कि कुछ ज्यादा खतरा है, माथा पीटत है। पर बोला कहाँ है माँ? कहा अरे 7.5 शनि लगा, तुम्हारा जो लड़का है वो 7 दिन में मर जाई। 7.5 शनि उसका गला घोंट दी, मार डरी।
वो आदमी दुखी होगा। बोले का करे परी फिर ज्योतिषी जी? तो ज्योतिषी जी ने कहा कि अब जो है एक काम करो, काला धन दान करो। कहें ठीक है, कल ले आ जाओ महाराज हमारे यहाँ। फिर तुम कल पहुँच गया ज्योतिषी। तो वो जो आदमी था वो भगत था, तो अपने गुरु से पूछी, मोबाइल लगाई कि गुरु जी 7.5 शनि लगा है, काला धन दान करें। तो गुरु बोला तुम्हारे गांव में काले रंग की बिल्ली हो, वह दान कर दो। तो बोले ज्योतिषी बोले हैं कि काला दान काला हो और जान वाला हो, तो बहन बिल्ली दे दो काली। तो काली बिल्ली तैयार हुई। जब ज्योतिषी को दिया, बोले ये नहीं चाहिए काला धन। बोले फिर? बोले दान काला हो, जान वाला हो और 4 पैर वाला हो। तो फिर फोन किया उसने अपने गुरु को, गुरु जी वो बता रहे दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो। तो गुरु ने कहा कोई काले रंग की कुतिया ब्याई हो गांव में, उसे दे दो। 4 पैर भी हैं, काला भी हो, जान भी। तो कुतिया ला के दे दे। तो फिर वो ज्योतिषी बोला ये दान नहीं चाहिए, दान काला हो, जान वाला हो, 4 पैर वाला हो, दूध वाला हो। तो भगत बोला तुम्हें चाहिए क्या? बोले वो भैंस जौन बंधी काली वह कहने देते, वो काली भी है, जान वाली है, 4 पैर वाली, दूध वाली। तो उस गरीब भगत ने कहा कि 7.5 ही लगे चाहे 8.5 ही लगे, भैंस न दे भाई। गुरु से पूछिस का करें? गुरु बोला उससे कह दो कि हमारे सदगुरु हैं और वो सब 7.5 8.5 संभाल लेंगे, तुम जाओ यहाँ से। ला गई दो 7.5 से नहीं। 7.5 क्या होता है? या तो पूरा 7 हो या पूरा 8 हो। 1.5 में टुकड़ा क्या जोड़े? 7.5 बताओ तो ये 1.5 का होता है। और फिर शनि भगवान है, शनि देवता है, वह किसी को क्यों मारेंगे? किसी को फालतू क्यों दुख देंगे? कोई देवता दुख थोड़े देता है, वो तो सुख देता है। ये झूठा प्रपंच बना करके लोग ठगते रहते, लोग ठगाते रहते। इस सब जंजाल से बचिए, अंधविश्वास की जंजीरों को तोड़ दीजिए, आडंबर को तोड़ दीजिए। बस करना क्या है? भगवान राम ने जब पूर्ववासियों से कहा था कि भक्ति करो, पूर्ववासियों ने कहा हम गृहस्थ आश्रम में, हमें बहुत जंजाल, हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो राम ने कहा भक्ति बहुत सरल है, क्या करना है फिर सरल है? तो राम ने कहा है कहु भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। कहाँ लिखा है बलि करो? कहाँ लिखा है मांस मछली खाओ? कहाँ लिखा है दारू पियो भक्ति में? राम कहते हैं क्या? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई, कहो भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। कबीर नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, राम कह रहे हैं कि हे पूर्ववासियों, कहो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, कौन सा प्रयास बहुत बड़ा है। इसमें ना तो जप करना है, न तप करना है, न यज्ञ करना है, न हवन करना है, न व्रत रहना है। कहो भगत पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा, उपवास भी नहीं रहना। राम ने भक्ति के मार्ग में उपवास को भी मना कर दिया। भूखे भजन न होई गोपाला, ई ल्यो कंठी ई ल्यो माला। भूखे भजन नहीं होते, इसलिए भक्ति सरल है। करना क्या है? सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। स्वभाव को सरल बनाइए, मन की कुटिलता को दूर करिए, मन में जो छल कपट भरा है उसको दूर करिए, यही भक्ति का मार्ग है। और जितना अपने को प्राप्त हुआ है उसमें संतोष भी कीजिए। यथा लाभ संतोष सदाई,
जितना मिला है उसमें संतोष भी रखो, प्रसाद समझकर स्वीकार करो, दुखी मत हो। संतोषामृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावताम उपार्जिता नाम वित्ता नाम त्याग युहि रक्षणम तड़ा गोदर संस्था नाम परिवाह युवाम्बसाम शांतुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि नच धर्मो दया समा यदृच्छा लाभो संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समा सिद्धाओ सिद्धोपि चक्रत्वापि न निबद्धते। गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन। बोलो आगे क्या है, बोलत कहे नहीं, बोलो भाई नहीं। जब आवे संतोष धन, सब धन हलवा पूड़ी एक समान, हलवा खिचड़ी एक समान। जिसके संतोष है खिचड़ी खाकर भी मुस्कुराता है, और संतोष नहीं है हलवा खाकर भी मुंह ऐठत, बहुत दुखी। कितने घरों में डबल बेड है और नींद सिंगल भी नहीं, और जिनके घर में बेड ही नहीं नींद इतनी ही रिक्शा सोवत है, रिक्शा पर भी सोवत है, प्लेटफार्म पर सोवत है, अब खाना खाए जाता तो थाली में बैठे सोवत है। ऐसे कर उनकी पत्नी ढकेल ढकेल जगावत है कि गिर पड़ी हो, थाली में खा लियो फिर सोयो। बड़ी नींद आई, और जौन सोने के थाली में खा दे उनका सोने ही नहीं होते, उनका नींद ही नहीं आवत। अरे सोने की थाली में खाओ, स्टील की थाली में खाओ, चांदी की थाली में खाओ, लेकिन चिंता छोड़ो, सुख से जियो, निश्चिंत निद्रा का सुख लीजिए। डबल बेड पर सोना बुरा नहीं है, सोने की थाली में खाना भी बुरा नहीं है, पत्तल पे खाना भी बुरा नहीं है, और हाथ में लेकर खाना भी बुरा नहीं है। लेकिन जब खाओ प्रेम से खाओ, निश्चिंत खाओ और प्रसन्न होकर खाओ, और गुरु का महाप्रसाद समझ कर खाओ। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। घर में भी भोजन करो, भोजन करने से पहले थाली सामने आ जाए तो 1 सेकंड गुरु का स्मरण कर लो। तुम ही निवेदित भोजन करही, गुरु कृपा भव सागर तरही। निवेदन करो, प्रार्थना करो, हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, आपकी कृपा से महाप्रसाद थाली में आया है और खा लो। ऐसा नहीं है कि इष्ट देव को याद नहीं किया बस खाने पर टूट पड़े। 1 सेकंड मन में याद करो, जाके सुमिरन से यघनासे, और जन्म जन्म के मिट जावई त्रासे। ऐसे गुरु का सुमिरन कीजिए। आइए, प्रसंग लंबा भी ना होने पाए, फिर मुड़ के हम वापस चल देते हैं। मनुष्य को कौन बड़ा बनाता है, यहीं पर थे ना, ध्यान दो इधर। कौन बड़ा बनाता है? मानस तेरा गुण बड़ा। याद रखना, आपके कपड़े आपको बड़ा नहीं बनाते, आपका धन आपको बड़ा नहीं बनाता है, आपका जो गुण है वो आपको बड़ा बनाता है। और गुण आपको बहुत ऊंचा स्थान दिलाता है, दुर्गुण आपको छोटा बना देता है। इसलिए गुणवान बनो, महान बनो, बुद्धिमान बनो, कीर्तिवान बनो, चरित्रवान बनो, विवेकवान बनो, विचारवान बनो। ऐसे महान कार्य करो। परोपकार का गुण भी होना चाहिए, थोड़ा परोपकार भी कीजिए। स्वार्थ के लिए तो सभी जी रहे हैं, पेट और पेटी, बेटा और बेटी के लिए तो सब चिंता करते हैं, लेकिन थोड़ा परमार्थ कर लो, थोड़ा धर्मार्थ कर लो, थोड़ा सेवार्थ कर लो, और थोड़ा सा याद रखना भंडारा भी कर लो, थोड़ा गुरु का प्रवचन भी करा दो, जिससे सबका कल्याण हो जाए। आज मैं बहुत खुश हुआ हूँ यहाँ। क्यों खुश हुआ हूँ? खुश हुआ हूँ इसलिए खुश हुआ हूँ, इसलिए खुश हुआ हूँ कि बरसात है, ठंडी रात है, लेकिन पूरा पंडाल फुल है। लोग कहते हैं कलयुग है, मैं कहता हूँ सतयुग है। कलयुग नहीं है, हमारे लिए सतयुग है, तुम्हारे लिए सतयुग है। जिनके काली करतूतें हैं उनके लिए सब युग में कलयुग है, और जिनके सात्विक विचार हैं उनके लिए हर युग सतयुग है।
बोलिए सदगुरु भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पहली बार गुरु जी का दर्शन किया है? दोनों हाथ उठाकर बताए। अरे राम राम राम, दर्शन पहली बार, इसका मतलब अभी मैं बहुत छिपा हुआ हूँ। नीचे करो। ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने दूसरी तीसरी चौथी बार दर्शन किया है? अरे तो बहुत कम लोग हैं। आपको बड़ा बनना है, महान बनना है, सुखी होना है, गुणवान बनो। आपके गुण ही आपको बड़ा बनाते हैं। राम को क्यों भगवान माना गया? क्यों राम की पूजा हुई? क्यों कृष्ण की पूजा हुई? क्यों कबीर की पूजा हुई? क्यों महान पुरुषों का सम्मान हुआ? क्योंकि उनमें भगवत गुण थे, उनमें महान गुण थे। इसलिए जिनमें संत का गुण है उन्हें संत कहा जाता है, जिनमें भक्ति का गुण उन्हें भक्त कहा जाता है, जिसमें चोरी का गुण है उसे चोर कहा जाता है। और याद रखना, जिसमें प्रेम का गुण है उसको प्रेमी कहा जाता है, और जिसमें झगड़ने का गुण है उसको झगड़ालू कहा जाता है। जिसमें दान करने का गुण है उसे दानी कहा जाता है, और जिसमें लालच का अवगुण है उसे लोभी कहा जाता है, लालची कहा जाता है। और जिसमें एक पैसा खर्च करने का मन नहीं उसे कंजूस कहा जाता है। गुण अवगुण से तुम्हें उपाधि मिलती है। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। आरती दर्शन जो कोई पावे, संताप मिटावे भारी गुरु जी तुम्हारे, संताप मिटावे भारी। दूसरा प्रश्न था श्रीमद् भगवत गीता से। श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है, भगवान सुखी कौन है संसार में? कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुखी वह है जो अपनी बुद्धि, अपनी भावना यथा योग्य रखता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्त स सुखी नरा। कृष्ण कहते हैं, वह व्यक्ति सुखी होता है जो शरीर के रहते रहते, अर्थात सांस के चलते चलते, अर्थात मरने से पहले पहले, अर्थात अपनी जिंदगी में जीते जी, अर्थात शरीर में उठने वाले काम और क्रोध के तूफान को, काम और क्रोध की आंधी को, क्रोध की ज्वाला भट्टी को जो कंट्रोल करने में समर्थ हो जाता है वही सुखी होता है, और उसे ही योगी कहते हैं, वही संत कहलाता है। ये काम वासना का तूफान जवानी आने पर मनुष्य के शरीर के अंदर खड़ा हो जाता है, और ये क्रोध का ज्वालामुखी सबके अंदर धधक पड़ता है। छोटी सी बात सहन नहीं होती है, लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति क्रोध की ज्वाला को करुणा के जल से बुझा देता है और काम वासना की आग को भक्ति और उपासना से बुझा देता है, उससे बड़ा सुखी संसार में कोई नहीं होता है, कोई नहीं होता है। इसलिए वासना की भट्टी में मत जलो, उपासना की भक्ति में डूब जाओ। भोगों में सुख नहीं है। नौजवान बेटी और बेटियों से मैं कहूंगा, राजा भर्तृहरि ने 3 विवाह किए, रानी, पटरानी, महारानी, और फिर भी उनकी मिट्टी नहीं है रानी। क्यों? भोगों से सुख मिलने वाला नहीं। भोगों की कहानी ऐसी है, एक बीड़ी पियो तो दूसरी बीड़ी पीने का मन होता है, दूसरी पियो तो दूसरे दिन पीने का मन होता है, और फिर दूसरे दिन पियो तो जिंदगी भर पीने का मन होता है। और जब बीड़ी कोई छुड़ा दे तो कहे तो पेट फूलता है। जब बीड़ी नहीं पीते थे न पेट फूलता था न गाल फूलता था, अब पेट फूलता है और नाक से धुआं निकलता है। बीड़ी पीते हैं, मुंह से धुआं खींचते हैं और नाक से धुआं फेंकते हैं। धुआं पीता कौन है?
क्योंकि धुआं भरने के लिए कोई गुब्बारा अंदर है ही नहीं। जब धुआं खींचकर अंदर ले जाते तो अंदर बैठा हुआ आत्मा रूपी परमात्मा तुम्हें डांटता है, ये धुआं क्यों लाया अंदर, तो बाहर फिर निकल जाता है नाक से। इसलिए बीड़ी मत पियो, गांजा भी मत पियो। गांजा जो जन पियते हैं जियत बहुत दिन नाए। श्वास नली फेफड़ा में धुआं जाई जम जाए, धुआं जाए जम जाए, खून हो जाए बिकारी, उपजय नाना व्याधि रात दिन कबहत जारी। एक दो के नहीं नेत्र कितनों के रांझा, और बुद्धि का किया विनाश, छोड़िए पीना गांजा, छोड़िए पीना गांजा। पान न प्यारे खाइए सुन लीजिए करी कान, मसूड़ों में मैल जम करत दंत की हान। करत दंत की हान जान जन इसे न पाते, थूक थूक थल तथा वस्त्र निज लाल बनाते। बेमतलब ही बे बढ़े हो हिया हैरान, याते प्यारे छोड़िए आज से खाना पान। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तंबाकू जो खाते हैं तिनके गिरते दांत, और पाचन क्रिया बिगड़ती सड़ जाती है आंत। सड़ जाती है आंत की थू थू थूकत बंदा, और घर आंगन दीवाल जहां बैठे तहां गंदा। थोड़े में कह दिया दोस्त ज्यादा क्या आंकू, और जल्दी दीजिए छोड़ यार खानी तंबाकू। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। पूज्य सदगुरु राष्ट्रीय संत संग देव की जय। शक्नोती है या सो प्राक शरीर विमोच छड़ा, काम क्रोधोद्भवम बेगम सह युक्ता स सुखी नरा। जिस समय आपको क्रोध आता है, क्रोध हमेशा प्रतिकूलता पड़ने पर आता है। जब आपके अभिमान को ठेस लगती है, अहंकार का छोटा भाई क्रोध लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। नम्रता से अभिमान की मृत्यु होती है, करुणा से क्रोध की मृत्यु होती है, सहनशीलता से गम खाने की आदत से क्रोध ठंडा हो जाता है। क्षमा करने का स्वभाव क्रोध को करुणा में बदल देता है। इसलिए स्वयं से गलती हो जाए क्षमा मांग लेना, दूसरों से गलती हो जाए थोड़ा क्षमा भी कर देना। कभी धन की हानि होगी उसे भी सहन करना, कभी लोग तुमसे प्रेम कम करेंगे, प्रेम की हानि हो जाएगी, उसको भी एडजस्ट कर लेना, दुखी ना होना। कभी सम्मान की हानि होगी, आपका लोग सम्मान नहीं करेंगे, उसमें भी अपने मन को समझा लेना। दुनिया किसी तरह से तुमको दुखी करना चाहे, दुखी मत होना। याद रखना, दुनिया का स्वार्थ जब हल होता है तभी ये दुनिया तुम्हारी वाह वाह करती है, और जब दुनिया का तुम स्वार्थ नहीं हल कर पाते हो तो दुनिया तुमको भूल जाती है, दुनिया तुमको भूल जाती है। तब तुम्हारा मन दुखी हो जाता है कि अब हमारा कोई ख्याल नहीं करता है। नेकी कर नदी में डाल, अच्छा करो लेकिन नदी में डाल दो। भूल जाओ किसके साथ हमने क्या अच्छा किया था, और किसी के साथ बुरा करने का सोचो भी मत। फिर तुम्हारे लिए कोई कांटा बोएगा तो तुम्हारे लिए फूल हो जाएंगे, और जो तुम्हारे लिए कांटा बोएगा उसके लिए भाला हो जाएंगे। जो तो को कांटा बोए ताहे बोए तो फूल, और तो को फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल, उसके लिए त्रिशूल बन जाएंगे। तुम्हारी करुणा, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारी क्षमा भावना दुख के कांटों को सुख के फूलों में बदल देती है। तुम्हारी महानता, तुम्हारी सज्जनता, शालीनता, शिष्टता, सभ्यता, मर्यादा तुम्हें महान बनाती है, तुम्हें सुखी कर देती है। गुरु से गुरु मंत्र भी सुनना, निगुरा बनकर मत रहना। आज हमारे पास में बालागंज से एक भक्त आए थे, दोनों भाइयों ने गुरु मंत्र लिया, भतीजे ने गुरु मंत्र लिया, उनकी पत्नियों ने गुरु मंत्र लिया। माँ उनकी दूसरी जगह गुरु मंत्र ले चुकी थी। तो मैंने कहा माता जी गुरु मंत्र में या तो सुनो मंत्र या तो निकलो बाहर। बोले दूसरे गुरु से सुन सकते हैं
हमने कहा बिल्कुल सुन लीजिए, अगर बर्फ़ी खा चुकी हो तो रसगुल्ला ऊपर से खा सकती हो। तो बोले कोई हर्ज तो नहीं है। हमने कहा पचाना पड़ेगा, हर्ज काहेगा। एक गुरु को निभाओ, दूसरे गुरु को भी निभाओ। राम के पास गुरु वशिष्ठ थे, फिर सदगुरु विश्वामित्र थे,